प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तो नमोकार मंत्र का भाव क्या होता है ये पकड़ लें। पहला भाव तो ये है कि आपके भीतर विनय गुण का आविर्भाव होता है, और विनय वो वस्तु है जिसको मोक्ष का द्वार कहा जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित ये तो रत्नत्रय है, इसको मोक्ष का मार्ग कहा गया। लेकिन विनयो मोक्ष द्वारो, विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा गया। मार्ग तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन द्वार तो वो है जिस पर पहुंचते ही मंजिल सामने होती है। इसलिए उस विनय भाव को पुष्ट करने का अथवा मोक्ष के द्वार खोलने का सबसे पहला सोपान माना जाता है नमोकार मंत्र। और फिर ये किसी व्यक्तित्व को नमन करते हुए अपने विनय भाव को जगाना है, ना कि किसी की व्यक्ति को। अन्य जगहों पर व्यक्ति विशेष को देख करके नमस्कार करने की बात आती, लेकिन ये जिन शासन है जहाँ पर व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है, शख्स की नहीं शख्सियत की पूजा होती है। तो ऐसे में वहाँ पर हमारा ये विनय भाव राग द्वेष से बच करके हो जाता। क्योंकि व्यक्ति को देखेंगे तो हो सकता है आपको राग हो जाए, अथवा किसी दूसरे से मुझे उसको कुछ सबक सिखाना है इसलिए मैंने इसको नमस्कार कर लिया इसलिए आपका द्वेष हो जाए। लेकिन नहीं, इन दोनों से अलिप्त रह करके हमने उस व्यक्तित्व को नमस्कार किया है, तो इस व्यक्तित्व में कोई भी शख्स आए उन सबको मेरा नमस्कार हो जाता है। ये राग द्वेष से बचने का दूसरा सोपान बन जाता है। और फिर तीसरा, ये पद ऐसे हैं जो किसी पदधारी को नमस्कार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि जब तक हमारे लिए परम पद ना मिल जाए तब तक के लिए सबसे बड़े सोपान माने जा रहे हैं। इसलिए जितना इसकी व्याख्यान किया जाए, नवोकार मंत्र नाम का एक ग्रंथ ही है जिसमें नवोकार मंत्र का क्या प्रभाव है, नवोकार मंत्र का क्या फल है, इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसकी कितनी कितनी व्यवस्थाएं हैं, इसमें क्या क्या संभव है, पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। उसको आप पढ़ेंगे तो उसके प्रभाव के बारे में आप स्वयं समझ जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ते वक्त मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है, वाचनिक शुद्धि की भी आवश्यकता है, और कायिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। महाराज बोलते तो हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। बिल्कुल यही बोला जाता है, लेकिन ध्यायेत बोला जाता है, ना कि उच्चारेत बोला जाता है। ध्यान करने में कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब उच्चारण करने की बात आए तो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये मंत्र छोटा मोटा नहीं, 84 लाख मंत्रों का जनक है। तो जो दूसरे किसी मंत्र से आप कुछ अपने जीवन में प्रसिद्धि और सिद्धि की बात करते हैं, ये नवोकार मंत्र प्रसिद्धि और सिद्धि तो गौण कर देता है, विशुद्धि इसके लिए सबसे प्रमुख बन जाती है।